हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि केश कांति, बालों का झड़ना, सफेद होना, रूसी आदि समस्याओं का समाधान। एसोसिएट स्पॉन्सर सिम्को ऑक्सीवेदा कोल्ड क्रीम एंड बॉडी लोशन, स्किन को दे 100% मॉइस्चर का भरोसा। सर्वोकॉन गीजर, रखे सब कंट्रोल में। पतंजलि बिस्किट खाइए और स्वस्थ रहिए। चेहरा बेदाग, बढ़ाए आत्मविश्वास, मेमोपी HCN स्कार क्लियर। जोड़ों के दर्द का इलाज, आयुर्वेदिक औषधि ओपिजेसिक पेन ऑयल, क्योंकि दर्द को हराना है। सबसे मजबूत, सबसे भरोसेमंद शीतल वाटर टैंक्स। इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। तो जम्मू कश्मीर के DDC चुनाव की मतगणना यानी वोटों की गिनती जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच 280 सीटों पर काउंटिंग चल रही है। बैलेट पेपर से इस बार चुनाव हुए थे, 8 दौर में हुए थे, इसीलिए कुल नतीजे यानी फाइनल रिजल्ट शाम तक आने की उम्मीद है। देर शाम भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। न्यूज़ 24 सुबह से आपको एक एक अपडेट दे रहा है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पहला चुनाव है। और इस चुनाव में आप खुद देख सकते हैं, गुपकार अलायंस जिसने 370 के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, उसे कितनी सीटें मिल रही हैं, और बीजेपी 46 सीटें आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस है और अदर्स भी हैं। मेरे साथ इफ्तिखार मिसगर हैं, इनामुल नबी हैं, लेकिन सबसे पहले आसिफ के पास आपको ले चलता हूं। मेरे सहयोगी श्रीनगर में डल झील के बाहर खड़े हैं। आसिफ, अभी आपने सुना इनामुल नबी कह रहे थे, अब ऐसा लगता है असेंबली इलेक्शन का रास्ता भी यहां से साफ हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा अचीवमेंट है ये वहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि DDC चुनाव करा लिए बिना वायलेंस के, और सबने पार्टिसिपेट भी किया। आपको क्या लग रहा है आसिफ, यहां से आगे का रास्ता असेंबली इलेक्शन के लिए और नॉर्मलसी के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के पूरी तरह रिज्यूम होने के लिए? केंद्र सरकार की तरफ से ये चुनाव कराना ही एक सबसे पहले काफी बड़ा चैलेंज देखा जा रहा था, और केंद्र सरकार ने भी काफी सोच समझकर ये फैसला लिया जो संशोधन किया गया पंचायती राज एक्ट में के महीने अक्टूबर के महीने में, और उसके बाद नवंबर में इन चुनावों की शुरुआत हो गई। शायद की बात है, केंद्र सरकार के टारगेट पे था कि आगे उन्हें असेंबली चुनाव कराने हैं, लेकिन इससे पहले वो टटोलना चाहते थे कि आखिरकार जो लोग धारा 370 के बाद लगभग जो पॉलिटिकल प्रोसेस ठप पड़ा हुआ था, PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव न लड़ने की बात कर रही थी, उन चीज को टटोलने के लिए और ग्राउंड पर किस तरह की सिचुएशन बनती है इसको देखने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया DDC चुनाव को लेकर, और ये उनका जो दाव है वो कामयाब रहा। और इसमें न केवल चुनाव हुए, बल्कि यहाँ पर काफी कामयाब चुनाव आप कह सकते हैं हुए। सभी पार्टियों ने हिस्सा भी लिया और लोगों ने भी वोट डाले। 50% से ज्यादा वोटिंग पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिली, और इसी से अब ये लगभग रास्ता साफ हो गया। जो डिलिमिटेशन भी अभी चल रहा है, आगे कुछ महीनों में कंप्लीट होने वाला है, तो अगले साल में लगभग अब तय माना जा रहा है कि यहाँ पर असेंबली चुनाव भी कराए जाएंगे। ओके आसिफ, और अब ये बताइए, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आप भी सुन रहे थे, इफ्तिखार मिसगर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुपकार अलायंस की जो सीटें आ रही हैं उसको जो मैंडेट मिल रहा है उस पर फोकस करना चाह रहे हैं। इफ्तिखार मिसगर, आप जानते हैं उनको काफी अच्छी तरह से, लेकिन जो इंडिपेंडेंट्स हैं जिन्होंने डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, या बीजेपी है जिसने डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, या कांग्रेस जिसने दोनों ही मुद्दों पर चुनाव लड़ा, आपको पता होगा कांग्रेस का भी यहां सेंटर में पी चिदम्बरम ट्वीट करते हैं कि कांग्रेस आई तो 370 दोबारा से लगा देंगे, लेकिन कांग्रेस उस पर ऑफिशियली खामोश रहती है। तो सिर्फ 280 में से अगर गुपकार अलायंस को आसिफ 90 के करीब सीटें आ रही हैं, 85 से 90, इसका मतलब संदेश क्या है? जैसे मानक जाहिर सी बात है, गुपकार अलायंस ने कोशिश की थी कि वो पूरी तरह से इन चुनावों में जो धारा 370 है उस मुद्दे को हावी रखे, और उन्होंने वोट भी ज्यादातर इलाकों में इसी को लेकर मांगा। उन्होंने अपने पैम्फलेट या दूसरी चीजें जो उन्होंने छापी थी उसमें भी इस बात को जिक्र किया गया था कि ये जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस है उसको लेकर चुनाव में नतीजे फैसला डिसाइड करेंगे। लेकिन बीजेपी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का जो खास
जिक्र हो रहा है, जिसकी एक बड़ी तादाद जीत कर आ रही है, उन्होंने बिल्कुल डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। उन्होंने लोगों को बताया कि 370 और दूसरी चीजें आप अलग रखिए, हम केवल आपके पास आए हैं इसके लिए कि आपकी जो सड़कें हैं, रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स है, रोजगार है, इन चीजों का हम निपटारा कर सके, और उसके लिए उन्होंने लोगों से वोट मांगे। इसके लिए वो चुनाव में खड़े भी हुए और जाहिर सी बात है लोगों ने उन्हें जिताया भी है, जिस प्रकार के ट्रेंड अभी देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो बीजेपी ने कुछ सीटें ली है, उसमें मानक ऐसी भी सीटें हैं तिलेल और गुरेज की, जहां पर बम्पर अच्छी खासी वोटिंग हुई है, कई 1200 से ज्यादा भी अंतर है जीत का, और वहां पर अच्छी खासी जो परसेंटेज है उसके साथ बीजेपी को भी जीत मिली है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने भी जो अपनी जान फूकी थी इसके ऊपर, ऐसा नहीं है कि उनको बाइकआउट का फायदा केवल मिला, उन्होंने भी अपने दम पर कई इलाकों में, कई जगहों पर जीत हासिल की। ओके, इफ्तिखार मिसगर, इफ्तिखार भाई बोलिए ना, कुछ तो इतना तो कम से कम मानिए कि आप रिलीव्ड हैं आज, क्योंकि आप खुद कहते हैं आप डेमोक्रेटिक आदमी हैं, आप कहते हैं आप डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं। अगर करते हैं तो अगर इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के सक्सेसफुली कंप्लीट होने पर आप खुश क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं जश्न मनाते सबकी तरह? लगता है कनेक्शन टूट गया है इफ्तिखार मिसगर से। चलिए एक बार फिर से अपडेट आपको दे देते हैं। 88 गुपकार अलायंस, 88 जो सीटें आ रही हैं वो गुपकार गठबंधन की आ रही हैं। अब ये गुपकार गठबंधन क्या है आपको भी पता है। गुपकार गठबंधन में 6 पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी शामिल हैं। इनमें कुल मिलाकर जो पार्टियां हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है सज्जाद लोन वाली, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थानीय इकाई शामिल है। तो कुल ये 6 पार्टियां हैं गुपकार अलायंस में, जिन्होंने 370 को दोबारा से जम्मू कश्मीर में लगाने पर चुनाव लड़ा था। और बीजेपी जिसने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा 46 सीटें जीत रही है। इफ्तिखार मिसगर बोलिए साहब। नवी संपर्क नहीं बन पा रहा। इफ्तिखार, इनामुल नबी आप बोलिए। इनामुल नबी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे अब असेंबली इलेक्शन का रास्ता भी जम्मू कश्मीर में साफ हो सकता है। आपको लगता है कि इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों ने हाथों हाथ लिया है, एम्ब्रेस कर लिया है, गले लगा लिया है, और इसीलिए आपको भी इतनी उम्मीद है कि अब लोग इसी प्रोसेस के जरिए आगे बढ़ना चाहेंगे? एब्सोल्युटली जनाब, मेरी अभी जो मैंने आपसे बात कही उसकी तारीफ जो है आपके ब्यूरो चीफ ने भी की, आसिफ साहब ने भी की। उन्होंने आपसे कहा जो 67 एक बड़ी तादाद है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, उन्होंने डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही इलेक्शन लड़ा है, और डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही आज अगर वो लीड करे या जीत रहे उसका रीजन डेवलपमेंट ही है। दूसरी बात जो आपने अभी कही मानव जी कांग्रेस के बारे में, वहां से पी चिदम्बरम साहब ट्वीट करते थे, सबसे अहम बात और खूबसूरत बात यहाँ इस इलेक्शन में को देखने को ये मिली कि कांग्रेस का कहीं नामो निशा नहीं था। जो कांग्रेस 70 वर्ष तक हुकूमत करती रही, कश्मीर में अपना उसका क्या नहीं किया उन्होंने यहाँ पर, लेकिन उनके चेहरे ही नहीं थे यहाँ पर, उनको कैंडिडेट्स नहीं मिले। तो वहां से ट्वीट करना, ट्वीट से यहाँ थोड़ी इलेक्शन जीता जाता है। फिर राहुल गांधी भी बेचारे इतने इरेलेवेंट नहीं होते, वो तो काफी ट्वीट करते रहते। नहीं, क्योंकि तो बाकी देश नहीं, आप समझ रहे हैं, मुझे पता है इनामुल नबी आप जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान के बाकी पॉलिटिक्स को भी फॉलो करते हैं। आपको पता है ना 370 पे देश की कोई भी मेन स्ट्रीम पार्टी इस तरह का स्टैंड नहीं ले सकती जो जम्मू कश्मीर के लोगों को हो सकता है कुछ हद तक पसंद आ जाए, लेकिन बाकी देश में पसंद ना आए, और इसीलिए कांग्रेस ने खुलकर कोई स्टैंड नहीं लिया। लेकिन फिर भी देखिए 10 सीटें जम्मू में और 10 सीटें कश्मीर में आ रही हैं उनको। कंफ्यूजन का दूसरा नाम चीफ और कांग्रेस, कंफ्यूजन का दूसरा नाम कांग्रेस है। 370 का यहाँ पर वो चिल्ला कर कह रहे वापस रेस्टोर करे, लेकिन राज्यसभा में तो उन्हीं के एमपीज ने उसको एब्रोकेशन के लिए वोट दे दिया, उसके फेवर में वोट दे दिया। वहां पर जहां उनको डिफेंड करना था वहां उन्होंने उसको एब्रोकेशन के लिए वोट दिया। यहाँ जो जमीनी सतह है यहाँ पर वो गुपकार अलायंस के लिए है। अच्छा चलिए एक सेकंड रुकिएगा इनामुल नबी। वहां देखिए ढोल बज रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आपने इस तरह की तस्वीरें पहले कब देखी होंगी? वहां लोग बाजे बजा रहे हैं, ढोल नगाड़े चालू हैं। ये देखिए जरा, थोड़ी आवाज भी सुनवाता हूं आपको।
ओके, तो ये उमर अब्दुल्ला के पक्ष में नारे लग रहे थे, इसका मतलब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं जो जीते हैं, और उनके लिए ये देखिए, जरा ये भी सुनिए। अब ये देखिए इनामुल नबी, आपने भी देखिए, आप अक्सर इंडिया के बाकी इलेक्शंस जो होते हैं बाकी स्टेट्स में हमारे, उनको भी आप फॉलो करते होंगे। बिल्कुल वैसी ही तस्वीर है। हर जगह लोग डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो यकीन करने वाले हैं, जब इस तरह इलेक्शन में शामिल होते हैं तो इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं। देखिए आप अगर थोड़ा बहुत इनामुल नबी देख रहे हैं ना, हाँ देखिए, इन तस्वीर को आप देखा होगा, सुना होगा आपने, सब जगह एक सी तस्वीर होती है डेमोक्रेसी जीतने की, और बिल्कुल वैसी ही तस्वीर आज जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, देखिए लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनामुल नबी, लगता है सुन नहीं पा रहे इनामुल नबी। आसिफ हैं क्या? आसिफ सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ जनाब। बोलिए इनामुल नबी, बोलिए। मैं सुन रहा हूँ जनाब, मैं देख रहा हूँ जनाब। अब ये है कि ग्राउंड पर जो भी जीत के आएगा, चाहे वो अदर्स हो, गठबंधन हो, ये क्या बोलते हैं पीएचडी हो या बाकी लोग हो, अब इनको लोगों के मैंडेट का रेस्पेक्ट दिखाना चाहिए। जिस तरह लोगों ने बढ़ चढ़ कर इन प्रोसेस में हिस्सा लिया है, अब लोगों पर पहले जिम्मेदारी ये आयद होती थी कि वो अपने नुमाइंदों को चुनकर लाए। उन्होंने अब चुना, वो किसी भी पार्टी से हो, लेकिन अब जो चुन के आए उनको अब लोगों के मैंडेट को रेस्पेक्ट करना है। ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए कि वो उनको पार्लियामेंट मेंबर की तरह पार्लियामेंट मेंबर ढूंढने पड़े, असेंबली मेंबर ढूंढने पड़े, ढूंढना नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताइए, एक चीज और बताइए, अब आपको लगता है ये गुपकार अलायंस को भी अपनी स्ट्रैटेजी या अपने स्टैंड पर एक बार फिर से दोबारा से सोचना चाहिए? क्योंकि उनको सिर्फ 90 सीट्स मिल रही हैं 280 में से, जो 370 पे चुनाव लड़ा उन्होंने, क्या उस पर उनको दोबारा से सोचना चाहिए क्या? मानक जी, जब गुपकार अलायंस बना, मैंने उस वक्त भी आपकी चैनल पर भी ये बात कही कि जहां पर उनको चांस बनता था इस चीज को डिफेंड करने के लिए, स्पेशल स्टेटस को डिफेंड करने के लिए या बात करने के लिए, वो था सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, वो हुआ पार्लियामेंट। वहां पर बदकिस्मती से हमारे पार्लियामेंट मेंबरान चुप रहे। यहाँ सड़कों पर, गुपकार की सड़कों पर उन्होंने मीटिंगें शुरू की। मैं तो पहले से उनको कह रहा था, ये इस बात की तलकीन हमने की कि द बेस्ट प्लेस टू पुट फोर्थ अबाउट द स्पेशल स्टेटस इज द पार्लियामेंट, नॉट एनी स्ट्रीट। तो बदकिस्मती से हमारे पार्लियामेंटेरियन वहाँ चुप रहे और यहाँ पर सड़कों पर उन्होंने नाराबाजी शुरू की। तो दूसरी बात जो हमने पहले भी कहा आपसे कि वो अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए उन्होंने इस चीज को भी इस्तेमाल किया, तो ये इनकी हिस्ट्री रही है। उन्होंने किस चीज को इस्तेमाल नहीं किया इख्तियार के लिए। आसिफ हैं क्या? आसिफ सुन पा रहे हैं? आसिफ, जरा आप भी बताइए, आसिफ आपको क्या लग रहा है? एक सेकंड आसिफ, एक सेकंड रुकिएगा। इफ्तिखार मिसगर आ गए। इफ्तिखार भाई सुन पा रहे हैं? इफ्तिखार भाई सुन पा रहे हैं? नहीं, आवाज नहीं जा रही है। आसिफ आप बताइए, वही सवाल मेरा आपसे भी है। अब गुपकार अलायंस क्या दोबारा सोचेगा क्या? क्योंकि उनको तो लग रहा था कि जब सारी की सारी 6 पार्टियां मिलकर 370 पे लड़ेंगी तो वो शायद बहुत ज्यादा बड़े मैंडेट की उम्मीद कर रहे होंगे। अब खाली 90 आ रही है 280 में से, 280 में से, तो क्या दोबारा सोचेंगे क्या वो? जरूर मानक, कहीं ना कहीं वो लोग भी अपनी जो स्ट्रेटजी है, जो उनकी रणनीति है, उसको आगे बढ़ाते हुए जरूर इस पर विचार विमर्श कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी भी उम्मीद कुछ ज्यादा थी। 90 को वो खाली कश्मीर घाटी से एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो जम्मू को मिलाकर वो 100 से ज्यादा सीटें एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे। लेकिन अगर वो 90 पर अटकते हैं तो जरूर उनके लिए चिंता की बात होगी। उन्हें भी सोचना होगा कि आखिरकार वो लोग जो है जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, जो उन्हें लग रहा था कि लोग उनके पक्ष में वोट डालेंगे, तो उसमें वोट क्यों पड़े नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि जो कैंपेन भी हुआ, कैंपेन में भी हमने देखा कि जो उनके मेन स्टार कैंपेनर थे, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, वो उतने एग्रेसिव नजर नहीं आए कैंपेन के दौरान। काफी ज्यादा वो कई इलाकों में ज्यादा भी कैंपेन के लिए भी नहीं गए, ना जम्मू में, ना कश्मीर घाटी में। और बीजेपी उसके बाद जिस प्रकार से बीजेपी ने काफी जान डाली थी कैंपेन में, उसके मुकाबले में पीएचडी की कैंपेन काफी कमजोर भी रही थी। तो जरूर ये सारी बातें उन्हें देखनी पड़ेगी और जरूर वो इस बात विचार विमर्श कर रहे होंगे कि आगे की रणनीति, क्योंकि अब
असेंबली चुनाव भी जब अगले साल होंगे तो उसमें उनका क्या रहेगा, क्या वो इसी तरह से चुनाव में एक साथ में उतरेंगे और जो वो उम्मीदें कर रहे थे लोग उस पर वो कितना खड़े उतर पाएंगे। ओके, इसका मतलब संदेश इस चुनाव से जो निकल कर आ रहा है वो बिल्कुल साफ है, लोग विकास चाहते हैं। और इफ्तिखार आए क्या, इफ्तिखार मिसगर? अच्छा, इफ्तिखार मिसगर का संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। इनामुल नबी, इसका मतलब एक और चीज भी है शायद जो हम थोड़ा नजरअंदाज भी कर रहे हैं। देखिए, विकास किसे नहीं चाहिए? इनामुल नबी, हो सकता है कि ये जो 25-30% लोग गुपकार अलायंस को वोट दे रहे हैं, मैं उनके मैंडेट की, उनके वोट की, उनकी राय की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये भी तो हो सकता है कि वो लोग भी, ऐसा तो है नहीं कि वो विकास नहीं चाहते। हो सकता है कि उनके लिए ये 370 बड़ा मुद्दा हो, लेकिन विकास पर वो भी इस बाकी मैंडेट से सहमत तो होंगे। इनामुल नबी, इनामुल नबी सुन पा रहे हैं? क्या पूछे मानक जी, क्या पूछे आप? मेरा सवाल यह है कि जैसे जो गुपकार अलायंस के लिए 90 सीटों पर लोग वोट दे रहे हैं, उन्होंने 370 पे वोट किया, हमने मान लिया, लेकिन वो लोग भी डेवलपमेंट के मुद्दे पर बाकी मैंडेट के साथ तो होंगे। डेवलपमेंट किसे नहीं चाहिए? उसमें कोई शक नहीं है जनाब, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ। जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू की बात करें आप, जम्मू के लोगों में भी आपका ये आज सेंटिमेंट है कि हमारे जो लैंड और जॉब की है वो सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारा स्टेटहुड होना चाहिए, हमारा स्पेशल स्टेटस जो है वो उसकी कहीं सेफगार्ड होनी चाहिए। वही सेंटिमेंट कश्मीर के अवाम में भी है। कश्मीरी लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर जमीन उनसे कोई न जमीन पर बाहर के लोग ना आए, या उनके जॉब्स की सिक्योरिटी रहनी चाहिए। असल में अगर आप ये चीजें देखेंगे, ये 1921 में जब महाराजा का दौर था, ब्रिजलाल किलमजी ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। ब्रिजलाल किलमजी स्टेशन थी, वो कश्मीरी पंडित थे। जब महाराजा ने ये डिसाइड किया था कि हम बाहर के पंजाबी मुस्लिम्स को लाएंगे, उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज को चेंज किया था। उसके पक्ष में, उसके खिलाफ जो है कश्मीरी पंडित और डोगरा महासभा ने इकट्ठे मिलकर जदोजहद की। फिर जाके उनको ये 1921 में 1921 से लेकर 1928 तक की, 1929 में महाराजा हरि सिंह ने, महाराजा जी ने उनको इस चीजों की, इन दो चीजों की गारंटी दी, जॉब और सिक्योरिटी की। वो जम्मू के लोगों के दिलों में भी है, वो कश्मीरी लोगों के दिलों में भी है। ओके, सुधांशु मित्तल बीजेपी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु मित्तल, सुधांशु जी सुन पा रहे हैं? सुधांशु जी बिल्कुल मानक जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हाँ, ये आंकड़े आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पे। ये आप इन्हें कैसे देख रहे हैं, इन आंकड़ों को? आपको सिर्फ 46 सीट मिल रही है 280 में से, सिर्फ 46। 46 सीटें मिल रही है। मुझे तो लगता है कि जरा नतीजा आ जाने दीजिए, उसके बाद कितने हमारे समर्थक जीतेंगे और नतीजा क्या है सामने आ जाए। जो अक्सर जो इसमें देखने वाली बात है कि जम्मू में देखिए इस तरह से भाजपा की स्वीकृति हुई है और जिस तरह लोगों ने हमें समर्थन दिया है, उससे हम गदगद हैं और उनके आभारी हैं। अभी मैं सबका सुन रहा था कि भाई इस मैंडेट को रीड कैसे करना है, कि आफ्टर ऑल ये जनादेश जो है ये 370 के खिलाफ था, उसके पक्ष में था। मुद्दा कितना था मानक जी? 370 की अगर जो दर्शाया जाता है, अगर वही सत्य होता तो इन सबको अकेले लड़ते, अपने एजेंडा पे लड़ते। उसके खौफ में, भाजपा के खौफ में सब इकट्ठा होकर हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि आज भाजपा की स्वीकार्यता जो है वो बढ़ी है। आपने अभी वैली का जिक्र करा कि हमारी सीटें कितनी हैं। वैली में जो परसेंटेज ऑफ वोट है उसको भी देखिएगा। इससे पहले हमें क्या मिलता था और अब हमारी स्वीकार्यता कितनी बढ़ी है देखिएगा। देखिए, जब हम तुलनात्मक तौर पे चीजों का मूल्यांकन करते हैं तो हाँ, जीत और हार अपनी जगह महत्वपूर्ण होती है। राजनीति में वो हमेशा कहते हैं कि विनर टेक्स ऑल, देयर इज नो कंसिडरेशन प्राइज फॉर द रनर अप। ठीक है, लेकिन हम तो एक राजनीतिक संगठन है जो अपने भविष्य को आज के वर्तमान से आकलन करते हैं। पिछले बार हमें कितना वोट मिला और कितना जन समर्थन व्यापन हमें अब बढ़ा है, ये भाजपा के लिए गर्व की बात है। और ये जो बढ़ाव है हमारे जन समर्थन का, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे हमारी नीति का। नहीं, सुनिए ना सुधांशु जी, अभी थोड़ी देर पहले यही चर्चा हो रही थी। चर्चा ये हो रही थी कि आपको पता था कि उम्मीदवार कमल के निशान पर बहुत ज्यादा जीतेंगे नहीं, इसीलिए आपने इंडिपेंडेंस लड़वाए।
और इसीलिए आपको देखिए 46 आ रही हैं और आप आज कह रहे हैं कि देखिए 47 और 20 67 वो हमारे इंडिपेंडेंट्स हैं, हमें सपोर्ट करेंगे। यानी रिजल्ट आने के बाद आपको सपोर्ट करेंगे, पहले आप में कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो कमल पे जीत जाते। नहीं, आपने देखा होगा जहां पे देखिए छोटा चुनाव होता है और इस चुनाव में जहां स्थानीय कोई नेतृत्व जो होता है, अगर उसका प्रभाव होता है तो उसको जो है समर्थन दिया जाता है। उसमें क्या होता है, ये तो हमेशा होता है। इसलिए जिस आप संज्ञा में इसका मूल्यांकन करें वो ठीक नहीं है। ये तो ये तो सब मिलके लड़ सकते हैं। हम जो है जो निर्दलीय है उसका समर्थन भी नहीं कर सकते। ये तो कोई उसको खुल के करा और नहीं वो ठीक है, समर्थित थे। नहीं, और जो जीते थे उनको हमारा समर्थन है, ये जनता के सामने था। हाँ, मैंने जैसे आपसे कहा कि जो ये कार्यकर्ता थे जिनका क्षेत्र में प्रभाव था, उनको हमने समर्थन देके जिताया। इसमें क्या है, मुझे लगता है अच्छी रणनीति थी ये। जो जहां पे हमारी थी अकेले जीत सकते थे, वहां पे ये कार्यकर्ता के जन समर्थन का ठीक है। ठीक है ओके। सुधांशु मित्तल बीजेपी से कह रहे हैं अगर इंडिपेंडेंस को हमने लड़वाया और इतने सारे जितवाए तो ये स्ट्रैटेजी है, इसकी तो तारीफ होनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, फौरन लौट रहे हैं। न्यूज़ 24 देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।